सिंगापुर की चुड़ैल सीजन 2। अली के होश में आने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। इसकी आंखों के नीचे गहरे साए पड़ चुके थे और वो हर वक्त किसी अनजाने ख्याल में गुम रहता था। फहद इसे समझाने की कोशिश करता कि सब कुछ वहम है, मगर अली जानता था कि जो कुछ इसने देखा वो ख्वाब नहीं था। इसके कानों में अब भी वो सर्द सरगोशी गूंजती थी, सच तलाश करो। ये अल्फाज उसके दिल और दिमाग पर नक्श हो चुके थे। चंद दिन बाद अली ने फैसला किया कि वो इस औरत की हकीकत जान कर रहेगा। इसने कॉलोनी के पुराने रिकॉर्ड्स तलाश करने शुरू किए। लाइब्रेरी में पुरानी फाइलों और अखबारी तराशों के दरमियान इसे एक खबर मिली जो बरसों पहले शाये हुई थी। इसमें लिखा था कि इस घर की रिहायशी औरत ज़ैनब पर अपने शौहर के गायब होने का शुबा था, मगर पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिला। खबर के नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी और वो तस्वीर देखकर अली के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही उदास मुस्कुराहट। इसी रात अली को फिर ख्वाब आया, मगर इस बार ख्वाब पहले से ज्यादा वाज़ेह था। वो खुद को एक पुराने कमरे में खड़ा देखता है जहां दीवार पर एक आईना लटका हुआ है। आईने में इसे अपना अक्स नहीं बल्कि ज़ैनब का अक्स नजर आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाकर दीवार की तरफ इशारा करती है। अचानक दीवार पर एक खुफिया दरवाजा जाहिर होता है और उसके पीछे अंधेरा फैला हुआ है। अली चौंक कर जाग जाता है, मगर इस बार इसे यकीन होता है कि यह महज ख्वाब नहीं बल्कि इशारा है। अगले दिन अली दोबारा इस वीरान घर में जाता है। फहद इसके साथ होता है, अगरचे इसके चेहरे पर साफ खौफ झलक रहा होता है। घर के अंदर दाखिल होते ही फिजा बोझल हो जाती है। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर अली को वही आईना नजर आता है जो इसने ख्वाब में देखा था। वो कांपते हाथों से आईने को हटाता है तो पीछे वाकई एक छोटा सा दरवाजा होता है। फहद की सांस रुक जाती है, मगर अली हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के पीछे एक तंग सा कमरा था जहां पुरानी लकड़ी की अलमारी और गिर्द से ढकी चीजें रखी थीं। एक कोने में लोहे का संदूक पड़ा था। अली ने इसे खोला तो अंदर कुछ खतूत और एक डायरी मिली। डायरी के सफ़हात पर ज़ैनब की तहरीर थी। इसने लिखा था कि इसका शौहर किसी खतरनाक कारोबार में मुलव्वस था और जब उसने मुखालफत की तो इसे धमकियां मिलने लगे। एक रात कुछ लोग घर में आए, इसके शौहर को ज़बरदस्ती ले गए और ज़ैनब को खामोश रहने का हुक्म दिया। मगर अगले दिन खबर फैल गई कि शौहर गायब है और इल्ज़ाम ज़ैनब पर आ गया। डायरी के आखिरी सफ़े पर अल्फाज धुंधले थे, जैसे आंसुओं से भीग गए हों। अगर मैं जिंदा ना रहूं तो सच इस घर की दीवारों में महफूज रहेगा। अली ने जैसे ही ये जुमला पढ़ा, अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। हवा में सर्दी की लहर दौड़ गई और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। फहद चीख उठा, मगर अली की नज़रें कमरे के कोने पर जिम गईं जहां ज़ैनब का साया आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहा था। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि इल्तिजा थी। इसने अली की तरफ देखा और आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे वो इसके काम से मुतमईन हो। फिर अचानक दीवार पर साए उभरने लगे और उन सायों में कुछ चेहरे दिखाई देने लगे। वही लोग जो इसके शौहर को ले गए थे। अली समझ गया कि असल मुजरिम वो थे, ना कि ज़ैनब। अचानक जमीन हिलने लगी, संदूक खुद ब खुद बंद हो गया और ज़ैनब का साया तेजी से दीवार में जज्ब हो गया। घर में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी शिद्दत थी। अली और फहद तेजी से बाहर निकल आए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, मगर अली जानता था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सच सामने आ चुका था, मगर इंसाफ अभी बाकी था। इस रात जब अली फ्लैट की खिड़की से बाहर देख रहा था, इसे वो पुराना घर नजर आया। खिड़की में सफेद साया मौजूद था, मगर इस बार वो उदास नहीं लग रहा था। इसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई अगला कदम उठाने वाला हो। अचानक वो साया गायब हो गया और घर की खिड़की अंधेरे में डूब गई। मगर अली के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो चुका था कि ज़ैनब की रूह आज़ाद नहीं हुई, बल्कि अब उसका असल सामना शुरू होने वाला है।